साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किस तरह से याहू पर अपना ईमेल लॉगिन करें, याहू पर अपना ईमेल आईडी कैसे बनाएं। साथ साथ आज हम ये भी जानने वाले हैं अगर आप याहू की ईमेल आईडी अपनी भूल गए हैं तो उस ईमेल आईडी को कैसे आप फॉरगेट करें। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा yahoo.com या yahoo.in, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये करते हैं, लिख के इंटर करते हैं, तो आपके सामने याहू सर्च इंजन आ जाएगा। यहाँ पे हमें मेल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपकी पहले से ईमेल आईडी बनी हुई है तब तो यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल लीजिए, नहीं तो नई ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करें। नीचे आ जाइए, यहाँ क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट पर जाइए, यहाँ अपना पूरा नाम डाल दीजिए। जैसे हमने ये नाम फिल कर दिया, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम, सर नेम जिसको बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे याहू बनाने के लिए लिखना होगा ईमेल। अब यहाँ पे yahoo.com या myyahoo.com क्या करना चाहते हैं, yahoo.com। अब देखिए इसमें आपका ईमेल yahoo.com से नहीं बन रहा। अगर याहू से बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे अलग अलग नाम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा कि myyahoo.com करके है। तो myyahoo को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से myyahoo को। अब वो सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देना है। जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा, पासवर्ड वीक मत रखिएगा। तो चलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनेगा। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, उसमें एक अक्षर कैपिटल होना चाहिए और एक अक्षर स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया और बना के इसको हमने सेव कर दिया। पासवर्ड हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। देखिए ये पासवर्ड लेगा नहीं लेगा, ये पासवर्ड क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इस पे हमने पासवर्ड में अपना यूजर नेम डाल दिया है। तो पासवर्ड में हम डालते हैं दूसरा नाम ने डाल दिया। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ करते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहां पे आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, यहां कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। जब हम कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे रिकवरी मोबाइल नंबर डालना होगा। आप जिस मोबाइल नंबर को आप अपने याहू पे रिकवर के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिल करें। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड कोड करते हैं। सेंड कोड करेंगे तो आपका जो मोबाइल होगा उस मोबाइल पर एक कोड जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक पजल सॉल्व करना होगा। स्टार्ट पजल पे क्लिक कर लीजिए। पजल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। हाथ के डायरेक्शन, हाथ का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसको घुमाना है। तो देखिए क्या इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है, इसी डायरेक्शन में है। तो आप सबमिट कर दीजिए। पहला स्टेप डन हो गया। फिर दूसरा जिस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है। तीसरा, दूसरा भी डन हो गया। तीसरा जिस डायरेक्शन में है, तो देखिए कौन सी डायरेक्शन में है। फिर सबमिट करिए। अब अगर आपने सारी चीजें सही दी होंगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहां आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जो नंबर आपने यहाँ पे डाल रखा है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है और वो ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ओटीपी जैसे ही मोबाइल पे जाता है हम यहाँ पे ओटीपी तुरंत फिल करते हैं। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ओटीपी का इंतजार करते हैं। कभी कभी क्या होता है
ओटीपी आने में टाइम लगता है। तो ओटीपी का आप यहाँ पे वेट कर लें, क्योंकि जो ओटीपी आने में टाइम लग रहा है, अगर एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे ये जैसे सेकंड चल रहा है, ये सेकंड कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से सेंड अगेन ओटीपी कर लेंगे तो ओटीपी दोबारा से पहुंच जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करें और हम आपको दिखाते हैं। 12 सेकंड बचे हुए हैं, 11 सेकंड। अगर इसमें नहीं आता है तो सेंड अगेन करेंगे ओटीपी को, और जो दूसरी ओटीपी आएगी उस ओटीपी को हम फिल करेंगे। तो नहीं आया तो अब हम क्या करते हैं, रीसेंड कोड करते हैं। जैसे हम रीसेंड कोड करेंगे तो अब थोड़ा सा वेट करें, अब ओटीपी 100% आपके मोबाइल पर आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम होती है फिर उसके बाद सही हो जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, ओटीपी आ गया है। अब ओटीपी को हम यहां पे फिल करते हैं। ओटीपी को फिल करके जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अगला विंडो ओपन कर देगा, और इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा और बताएगा कि आपका मेल बनकर तैयार हो गया है। तो ये ईमेल आईडी बनकर तैयार हो गई। यहां पे हमें डन ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये डन हो जाएगा और ओटीपी आपका ईमेल याहू पर बन जाएगा। इस तरीके से याहू पर ईमेल बना सकते हैं। अगर हम याहू के ईमेल का यूज कैसे करें ये जानना चाहते हैं तो अब हम इसके लिए सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं याहू मेल का यूज कैसे किया जाए। तो याहू मेल का यूज हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ये हमारे सामने याहू मेल खुल जाता है। अगर आप पहले के यूजर हैं और आप याहू मेल खोजना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो यहीं से कंपोज ऑप्शन का यूज कर लें और फुल साइज आप कर लीजिए, तो फुल साइज में ये पूरी साइज पे आ जाएगा ऐसे। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने फुल साइज नहीं किया है तो कंपोज कर लीजिए। ये फुल साइज है तो फुल साइज पे आप क्या करते हैं, हम जैसे ही कंपोज करते हैं तो टू किसको भेजना है, जैसे जिसको भेजना है उसको लिख देते हैं। वहां यहां टू के सामने वो ईमेल आईडी लिख देंगे जिनको भेजना है, और उसके बाद सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट लिख देंगे जिसे भेजना चाहते हैं, जैसे हेलो भेजना चाहते हैं या कुछ भी। अब फिर यहाँ नीचे अपना कंटेंट लिख दें। कंटेंट लिखने के बाद आप अगर बस यही भेजना चाहते हैं सेंड कर दें। अगर आप कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो यहाँ अटैच फाइल कर दें और फिर आप अटैच फाइल को यहाँ से खोज लें। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अटैच फाइल फ्रॉम कंप्यूटर है, अटैच फाइल फ्रॉम रिसेंट मेल है। अगर मेल पे पहले कोई पड़ा हुआ है उसको अटैच करना चाहते हैं तो इसको, या आपने कंप्यूटर में रखी हुई किसी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे अटैच फाइल रिसेंट को कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने अगला विंडो आएगा और यहाँ पर आपको उस मेल को फिल करना होगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा स्लो चलता है, फिर उसके बाद सही हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगा। अब आप जिस भी फाइल को अटैच करना चाहते हैं आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे ये फाइल अटैच हो गई। फाइल अटैच होने के बाद अगर आप कोई कंटेंट बोल्ड, इटैलिक या जो भी करना चाहते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग करके नेक्स्ट सेंड बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ईमेल याहू से जीमेल पर चला जाएगा। याहू से ईमेल को जीमेल पर भेज सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम ईमेल को भेज लिए। अगर आप देखना चाहते हैं सेंड मेल, कोई मेल भेजा है जो उसकी लिस्ट, तो ये है। ड्राफ्ट देखना चाहते हैं, आया हुआ ईमेल देखना चाहते हैं तो इनबॉक्स देख लीजिए। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मेल का डिटेल पता चल जाएगा। ये तो हो गया, मान लीजिए कि आपने नया ईमेल बनाना सीख लिया और ईमेल को आप किस तरह से लॉगिन करें, या आप ईमेल को भूल चुके हैं तो कैसे आप ईमेल को फिर से पाएं। तो वो सारी चीजें, इसके लिए हमें क्या करना है, साइन इन बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ फॉरगेट यूजर नेम करना है। मान लीजिए कि आप अपना यूजर नेम ही भूल गए, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आपने रिकवरी पे मोबाइल नंबर डाला है वो नंबर आप यहाँ पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे नंबर डालता हूं और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप रोबोट तो नहीं है, तो इसका सिस्टम है। पहले तो आपको ये वेरीफाई करना होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम जो आपने दिया था वो दीजिए,
और लास्ट नेम जो आपने दिया था वो दीजिए। अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर एक सेंड कोड करेगा, आप वो कोड अपने मोबाइल से, जो मोबाइल पे कोड आएगा उस कोड को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो थोड़ा सा वेट कर लें, कभी कभी कोड आने में भी जैसे आपने देखा था कि टाइम लगता है, तो ठीक वैसे ही थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और कोड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। नहीं आता है तो अगेन आप रीसेंड कोड कर दें, कोड फिर से पहुंच जाएगा और आपको ईमेल दिखेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करें 33-35 सेकेंड, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे, किस तरह से आप अपने ईमेल पर, अगर आप ईमेल भूल चुके हैं याहू का, तो आप कैसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 22 सेकेंड, 21 सेकेंड, 20 सेकेंड चल रहा है, ये सेकेंड को पूरा कंप्लीट होने दीजिए। और अगर नहीं ओटीपी इसके बीच में जाता है तो आपको क्या करना है, रीसेंड कोड कर देना है, तो कोड दोबारा से जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं, जल्दी का प्रयास ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो नॉलेज कहीं ना कहीं मिस हो सकता है। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पे कोड अभी तक नहीं पहुंचा, रीसेंड कोड करेंगे। जैसे हमने रीसेंड कोड किया, अब कोड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और जो कोड आपके मोबाइल पर आ गया उस कोड को आप यहाँ पे फिल कर दें। और अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए इस पे 2 ईमेल है, एक तो बना हुआ है, अच्छा दोनों 2024 में बने हुए हैं इसी नंबर पे, एक ये ईमेल दिख रहा है, एक दूसरा ये ईमेल दिख रहा है। तो आप कौन से ईमेल को लॉगिन करना चाहते हैं, इस ईमेल को, तो आप इस पे टच कर दीजिए। अब आप पासवर्ड डाल लीजिए अपने हिसाब से, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं, और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये कह रहा है कि यही पासवर्ड आपका पुराना है, तो आप कोई नया पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप नया पासवर्ड भी आप बना सकते हैं। और ध्यान दें, यहाँ पे पासवर्ड का एक सिस्टम और है कि आपके यूजर नेम का पासवर्ड नहीं बन सकता है, तो और पुराना पासवर्ड आप फिर से वही रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू किया तो ये नया पासवर्ड बन गया और ईमेल ओपन हो गया, वेरीफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डन कर देते हैं। इस तरह से हम ईमेल को खोज सकते हैं। और अब ईमेल अगर आप देखना चाहें अपना मेल कौन सा आया है, तो याहू पे जैसे ही आपने लॉगिन किया, यहाँ पे मैसेज की तरह बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिए पासवर्ड चेंज का मैसेज आ गया और ये 2 मैसेज आ गए हैं। यहाँ पे आप इनको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस मैसेज पे क्लिक कर दीजिए, तो पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और ये आपका मैसेज डिलीट हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ याहू पर मेल बना सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी भूल चुके हैं तो ईमेल को भी आप रिकवर कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप पासवर्ड भी भूल चुके हैं तो पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।